जय श्री श्याम। आज की कहानी है धनवान सेठ की परीक्षा। बनारस में एक धनवान सेठ रहते थे। वे विष्णु भगवान के परम भक्त थे और सदैव सत्य बोला करते थे। एक बार जब भगवान विष्णु सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों ना आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि ये क्या वह सचमुच आपका इतना बड़ा भक्त है। भगवान बोले, ठीक है देवी, अभी तो सेठ गहरी निंद्रा में है। आप उसके स्वप्न में जाइए और उसकी परीक्षा ले लीजिए। अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया और स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और सेठ जी बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। हे माता, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं उब चुकी हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहे, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकती है। और माँ लक्ष्मी उस सेठ के घर से चली गई। थोड़ी देर बाद वे रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में आई, यश के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो। सेठ जी बोले, नहीं पहचाना। आप कौन है? यश बोला, मैं यश हूँ। मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है। अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। सेठ जी बोले, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वे तो दरिद्र हो गए और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे, वे भी अब उनकी बुराई करने लगे। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी, और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूँ। सेठ जी ने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा, और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ समय बीत जाने पर पुनः माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दे, मुझे त्याग दे, पर कृपा आप मुझे ना छोड़े। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। सत्य ने कहा, लेकिन तुमने तो लक्ष्मी, यश और धर्म को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप कर उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी, और ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकता हूँ? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया और उनसे कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निंद्रा में ही थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा, क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है।
सेठ जी ने धर्म का स्वागत किया। थोड़ी देर बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः भी आ जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ जी ने यश का भी स्वागत किया और अंत में माँ लक्ष्मी वापस आई। उन्हें देखते ही सेठ जी ने नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेगी? माँ लक्ष्मी ने कहा, अवश्य। जहाँ सत्य, धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है। ये सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें ये सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में वह एक कठिन परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सदैव सत्य का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ माँ लक्ष्मी, यश और धर्म का निवास स्वस्थ ही हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें।